गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। लेकिन कल यानी 21 जुलाई 2022 को मैं करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित नहीं हो पाया था, जो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, उपलब्ध करवा रहा हूं। इसके कुछ ही देर के बाद आपको 22 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, यानी आज के भी करंट अफेयर्स आपको आज ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है, प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस मनाया जाता है और विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को दो दिवस, एक विश्व चंद्रमा दिवस और दूसरा विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस क्यों मनाते हैं और विश्व चंद्रमा दिवस क्यों मनाते हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले विश्व शतरंज दिवस, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1966 की हुई थी। इसी दिनों को याद करने के लिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिछले दिनों यानी 20 तारीख के करंट अफेयर्स में लास्ट में जो आज का इतिहास देते हैं, वहाँ पर मैंने बताया था कि अपोलो 11 चंद्रयान से नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई को चंद्रमा की धरती पर पहुंचे थे और उसी दिन को याद करने के लिए 20 जुलाई को विश्व चंद्रमा दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और विश्व चंद्रमा दिवस दोनों मनाया जाता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है, एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यह पहल शुरू किया गया है भारत के नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP के द्वारा संयुक्त रूप से एक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का नाम मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस रखा गया है। इसके तहत भारत और विदेशों में पौष्टिक अनाजों के उपलब्ध और खपत को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रयासों का संकलन और उत्पादन प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहल की शुरुआत भारत के नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट है, बिहार सरकार की ओर से देश के किस शहर में बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो बिहार सरकार की ओर से देश के हैदराबाद शहर में बिहार शिल्प मेला जो है लगाया गया है। तो यह बिहार के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार शिल्प मेला का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद शहर में किया गया है। और इस मेले का आयोजन जो है 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक के बीच के लिए किया गया है। आइए नेक्स्ट जानते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है आनंद पी सिंह को। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 का वितरण केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर पी सिंह ने भारतीय उपमहाद्वीप में लिथोस्फीयर एस्टेनोस्फीयर सीमा को चित्रित करने के लिए उपयुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण और भूगर्भ को एकत्रित किया है, जिसके चलते उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद पी सिंह को। आइए नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के कार्यक्रम गोल 2.0 का क्या उद्देश्य है? तो भारत सरकार के कार्यक्रम गोल 2.0 का उद्देश्य है जनजातीय समुदाय का कल्याण करना। क्या है? गोल कार्यक्रम 2.0 का उद्देश्य है जनजातीय समुदाय का कल्याण करना। यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि भारत में जनजातीय कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के एक संवैधानिक लक्ष्य माना जाता है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है और वह हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय के लोगों के लिए की गई है।
गोल का पूर्ण रूप गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल का पूर्ण रूप क्या होता है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोल कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं मेटा यानी फेसबुक की संयुक्त पहल है। ये आप याद रखिएगा कि गोल कार्यक्रम जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं मेटा यानी फेसबुक की संयुक्त पहल है। गोल के पहले चरण की शुरुआत वर्ष 2020 में किया गया था। तो याद रखना है आपको कि गोल कार्यक्रम का संबंध जो है जनजातीय समुदाय के कल्याण से है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड राज्य के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ने ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत सभी जिलों के, उत्तराखंड के सभी जिलों के 150 प्रतिभाशाली छात्रों को 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन श्रीलंका बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां पर एक बड़ा जन आंदोलन देखा गया था और एक अपार भीड़ के द्वारा राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया था। राष्ट्रपति वहां से भाग गए थे और बाहर ही राष्ट्रपति ने एक पत्र के माध्यम से इस्तीफा दिया और नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और नए राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे निर्वाचित हुए हैं। आइए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बड़े संस्थान की श्रेणी में किस संस्था को सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM हैदराबाद को जो है सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा कि बड़े संस्थान की श्रेणी में सरदार पटेल उत्कृष्ट संस्थान पुरस्कार 2021 से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हर्षदा गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ कौन है? तो यह भारोत्तोलक खिलाड़ी है हर्षदा गरुड़ और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस प्रतियोगिता में जीता है? तो एशियन युवा जूनियर भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने भारोत्तोलन में पदक जीता है। खिलाड़ी का नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर्षदा गरुड़। नेक्स्ट है, डॉलर की जगह रुपये में विदेशी व्यापार करने के लिए किस संस्था ने तंत्र विकसित किया है? तो डॉलर के बदले रुपये में विदेशी व्यापार करने के लिए RBI ने जो है तंत्र विकसित किया है। मैं यहाँ जानकारी दे दूँ कि RBI के द्वारा एक सिस्टम को बनाया गया है जो विदेशी व्यापार को अमेरिकी डॉलर की बजाय रुपये के द्वारा ही किया जा सकेगा। उस सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया रुपीज़। क्या नाम है? इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया रुपीज़। आपको पता है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आयात निर्यात का भुगतान ज़्यादातर अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। कारण है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मान्यता डॉलर की है। डॉलर की एक्सेप्टेंसी यानी स्वीकार्यता सबसे ज़्यादा है। इस वजह से डॉलर अन्य करेंसियों बहुत हावी है। वर्तमान का हालात आप देख रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। आइए चलते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो हाल ही में प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया है।
अब चलिए चलते हैं आज के इतिहास पर, और आज का इतिहास है साल 1906, यानी आज के ही दिन 21 जुलाई 1906 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी का निधन हुआ था। यानी 21 जुलाई को WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, बल्कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को दोबारा 1892 में वे इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।